चांद की भयानक दुनिया से प्रज्ञान रोवर ने भेजी नई तस्वीर। चंद्रयान ने खोजा चांद पर नया तत्व जिसे देख नासा भी हुआ हैरान। जो काम नासा एस्ट्रोनॉट भेजकर भी नहीं कर पाया वो हमारे रोवर ने कर दिखाया। क्या चांद पर जीवन की खोज कर सकता है प्रज्ञान? दोस्तों, चंद्रयान 3 मिशन हमारे देश के लिए एक बहुत ही बड़ी कामयाबी साबित हो रहा है। पहले चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करके इसने भारत का नाम दुनिया के टॉप टेक्निकली एडवांस देशों में शुमार कराया और अब ये चांद पर नई नई खोज करके भारत के नाम बड़े बड़े कीर्तिमान बना रहा है। जो काम नासा जैसी बड़ी स्पेस एजेंसी खुद अपने एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर भेजकर नहीं कर पाई, वो इसरो ने सिर्फ अपने रोवर और लैंडर को भेजकर ही कर दिखाया। दरअसल प्रज्ञान रोवर ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर खोजबीन करते हुए वहां एक नए तत्व को खोज लिया है और इसकी ये खोज चांद पर जीवन बसाने की दिशा में बहुत अहम भूमिका निभा सकती है। साथ ही इसने चांद की उस अनोखी दुनिया से कुछ नई तस्वीरें भेजी हैं जिन्हें देखकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो गया है। तो प्रज्ञान रोवर ने चांद पर किस नए तत्व की खोज की है? अपनी इस खोज को इसने किस तरह अंजाम दिया? इसके द्वारा भेजी गई नई तस्वीरों का रहस्य क्या है? और चंद्रयान की ये खोज चांद पर इंसानों को बसाने में कितनी मददगार साबित होती है? ये सब कुछ हम आज इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, ये तो आपको पता ही होगा कि 23 अगस्त 2023 के दिन जब से चंद्रयान 3 ने चांद के दक्षिणी ध्रुव में लैंड किया है, तभी से प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर वहां नई नई खोज कर रहे हैं और इस दौरान इन्होंने चांद की उस दुनिया से हमें कई सारी तस्वीरें भी भेजी हैं। ऐसी 2 तस्वीरें अभी अभी हमारे पास आई हैं जिन्हें प्रज्ञान रोवर ने भेजा है। आपको बता दें कि इन तस्वीरों को प्रज्ञान रोवर ने अपने नेविगेशन कैमरा से क्लिक किया है। ये कैमरे लैबोरेटरी ऑफ इलेक्ट्रो ऑप्टिक सिस्टम्स यानी कि लेओस के द्वारा बनाए गए हैं जो इसरो की ही एक रिसर्च लैब है। इन ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरों में आप विक्रम लैंडर को चांद के दक्षिणी ध्रुव में खड़ा हुआ देख सकते हैं। साथ ही इनमें से एक फोटो के अंदर विक्रम लैंडर के पेलोड चेस्ट को एल्सा भी साफ साफ नजर आ रहे हैं। साथियों, ये तस्वीरें खूबसूरत तो हैं ही, लेकिन इनमें विक्रम के अलावा एक और ऐसी चीज है जिसने पूरी दुनिया की स्पेस एजेंसियों में हड़कंप मचा दिया। दरअसल फोटो में आप देख पाएंगे कि भारत का बाहुबली विक्रम लैंडर जिस जगह खड़ा है उसके ठीक पास में एक बड़ा सा गड्ढा है और अगर लैंडिंग के वक्त इसका एक भी पैर इस गड्ढे में चला जाता तो एक साइड झुककर ये पलट भी सकता था। लेकिन हमारे इसरो का एडवांस लैंडिंग एल्गोरिथम इतना ज्यादा पावरफुल था कि इसने गड्ढे के बिल्कुल पास सही जगह ढूंढकर विक्रम लैंडर की इतनी स्मूथ लैंडिंग करवा दी कि हर कोई देखता रह गया था। अब आप सोच रहे होंगे कि ये चेस्ट और लेसा क्या है? असल में चेस्ट का मतलब है चंद्रार्थ सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट और एल्सा का मतलब है इंस्ट्रूमेंट ऑफ लूनर सेस्मिक एक्टिविटी। ये दोनों साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है जिन्हें इसरो ने रिसर्च का काम करने के लिए विक्रम लैंडर के साथ चांद पर भेजा है। इसके अलावा भी विक्रम लैंडर में कई साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं जिनके नाम रेडियो एस्ट्रोनॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव आयनोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर यानी रंभा और लैंग्यूम्यूर प्रोब यानी कि एलपी है। अपने इन सभी इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से विक्रम लैंडर चांद के दक्षिणी ध्रुव के मौसम, यहाँ होने वाली सर्दी व भूकंप, गर्मी और प्लाज्मा घनत्व के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहा है। और इन सब चीजों के बारे में इसरो वैज्ञानिक को कई रिपोर्ट्स भी भेजी गई हैं जिससे चांद के इस हिस्से के वातावरण को समझने में आसानी होगी। इन सब के अलावा हमारे विक्रम लैंडर में नासा ने भी अपना एक लेजर इंस्ट्रूमेंट लगाया है जिसका काम चांद के अलग अलग क्षेत्रों और उनके बीच की दूरी को मापना और उसका डाटा पृथ्वी पर भेजना है। साथ ही इसे एक्सेलेरोमीटर, अल्टीमीटर, डॉपलर वेलोसिटीमीटर, स्टार सेंसर, इनक्लिनोमीटर और टच डाउन जैसे सेंसर्स के साथ हाईटेक कैमरों के एक सेट के साथ लैस करके भेजा गया है। यहाँ आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वैसे तो विक्रम लैंडर का वजन पृथ्वी पर 1724 किलोग्राम है, लेकिन चांद पर जाकर यह सिर्फ 290 किलो का रह गया है। इसका कारण यह है कि पृथ्वी के मुकाबले चांद की ग्रेविटी 6 गुना कम है। आकार में ये 200 गुने 200 गुने 116.6 सेंटीमीटर वाला एक बॉक्स शेप में बना लैंडर है, जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं। इसमें ऊपर की तरफ सोलर पैनल्स और नीचे खड़े रहने के लिए 4 लेग्स लगाई गई हैं। अपने सोलर पैनल की मदद से ये 732 वॉट बिजली बनाता है जिससे कि इसके सारे पेलोड्स काम कर सकें। खैर, ये तो बात हुई विक्रम लैंडर की, लेकिन असली कमाल तो हमारे प्रज्ञान रोवर ने किया है।
जी हाँ, जैसा कि हमने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि प्रज्ञान रोवर ने चांद पर एक नए तत्व की खोज की है और उस तत्व का नाम है सल्फर। दरअसल इसरो ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट और ट्विटर हैंडल से इस खबर की पुष्टि की है कि प्रज्ञान रोवर चांद पर सल्फर की खोज कर चुका है। अब यह खोज कैसे की गई है और इसे करने में किस साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया गया है, यह समझाने के लिए चलिए हम आपको प्रज्ञान रोवर के बारे में थोड़ा बताते हैं। असल में दोस्तों, प्रज्ञान एक फुली रोबोटिक रोवर है जिसका वजन पृथ्वी पर 26 किलो और चांद पर 4.5 किलो है। इसमें ऊपर की तरफ सोलर पैनल्स लगाए गए हैं क्योंकि विक्रम लैंडर की तरह ये भी सौर ऊर्जा पर ही चलता है। इसके ये पैनल्स 50 वॉट की बिजली उत्पन्न कर सकते हैं जो रोवर और इसमें लगे साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट को चलाने के लिए काफी हैं। सोलर पैनल के ऊपर ही इसमें RX-TX एंटेना भी लगाए गए हैं ताकि चांद पर ये कहीं गुम ना हो जाए और हर समय इसका कनेक्शन विक्रम लैंडर के साथ बना रहे। इसके अलावा इसरो वैज्ञानिकों ने इसमें पीछे की तरफ 2 कैमरे लगाए हैं जो इसकी मदद से ये चांद पर इधर उधर घूम पा रहा है। साथ ही वीडियो की शुरुआत में आपने विक्रम लैंडर के जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटो देखी थी वो प्रज्ञान रोवर ने अपने कैमरा से खींची थी। चांद की सतह पर चलने के लिए इसमें 6 पहिए लगाए गए हैं जिसकी मदद से यह 36 मीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता है। साथ ही वैज्ञानिकों ने इन पहियों पर इसरो के लोगो और अशोक स्तंभ को उकेरा है जिससे ये रोवर जहां जहां भी जा रहा है वहां चांद की जमीन पर भारत की एक अमिट छाप बनती जा रही है। इन सब चीजों के अलावा रोवर में 2 साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट भी लगाए गए हैं जिनके नाम अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर यानी कि APXS और लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप यानी कि लिब्स है। APXS एक तरह का स्पेस माइक्रोस्कोप है जिसकी हेल्प से ये चांद की जमीन और वहां मौजूद दूसरे ऑब्जेक्ट्स को करीब से देखकर परीक्षण कर रहा है। लेकिन लिब्स एक बहुत ही खास उपकरण है। इसकी मदद से ही प्रज्ञान रोवर ने चांद पर सल्फर की खोज की है। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है ये एक लेजर फेंकने वाला उपकरण है। इसका काम चांद पर मौजूद ऑब्जेक्ट्स पर बहुत हाई पावर वाली लेजर फेंकना है ताकि जिस ऑब्जेक्ट पर लेजर मारी जा रही हो वो गर्म होकर चमकने लगे और उसकी चमक से ये पता लगाया जा सके कि उसमें कौन कौन से तत्व शामिल हैं। ऐसे ही परीक्षण करते हुए प्रज्ञान रोवर ने जब चांद पर मिले एक पत्थर के ऊपर यह लेजर मारी तो उसकी चमक से साबित हो गया कि इसमें सल्फर मौजूद है। आपको बता दें कि इससे पहले दुनिया के किसी देश ने चांद पर सल्फर को नहीं खोजा था, इसलिए यह अपने आप में एक बहुत बड़ी डिस्कवरी है। इस खोज के साथ ही भारत अब चांद पर पानी और सल्फर खोजने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। और इतना ही नहीं, लिब्स की मदद से चांद पर एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम और टाइटेनियम जैसे तत्व भी खोजे जा चुके हैं। लिब्स की भेजी हुई इस रिपोर्ट में यह पता चलता है कि चांद पर मैग्नीज, सिलिकॉन और ऑक्सीजन भी मौजूद है। साथ ही हाइड्रोजन की मौजूदगी पर पुष्टि आने का इंतजार किया जा रहा है। ऐसे में हो सकता है कि जब तक आपको ये वीडियो मिले तब तक चांद पर हाइड्रोजन की खोज भी कंफर्म हो जाए। दोस्तों, प्रज्ञान रोवर ने चांद पर कमाल करके दिखाया है, इस बात में कोई शक नहीं है। लेकिन ये सब करने के लिए इसे हर रोज नई नई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अभी 2 दिन पहले ही चांद पर टहलते हुए अचानक इसके सामने एक बड़ा गड्ढा आ गया। अगर जरा सी चूक हो जाती तो प्रज्ञान रोवर इस गड्ढे में गिरकर नष्ट भी हो सकता था। लेकिन वैज्ञानिकों ने वक्त रहते प्रज्ञान रोवर को आगे जाने से रोक दिया और एक नई कमांड देकर इसका रास्ता बदल दिया। इस गड्ढे की तस्वीर खुद इसरो ने हमारे साथ साझा की थी। इस समय ये एक नए रूट पर आगे बढ़ते हुए चांद के रहस्यों को उजागर कर रहा है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको भी हमारे भारत के इसरो गर्व है तो कमेंट बॉक्स में आई लव इसरो जरूर लिखिए। और अगर आप भी चंद्रयान 3 की कामयाबी से वाकई खुश हैं तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि हमें भी पता चले कि कौन भारत की इस ऐतिहासिक जीत के समर्थन में है। साथ ही ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक एंड फॉलो जरूर कीजिए। धन्यवाद।